हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने संविधान के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। संविधान ने हमें अनेक ऐसे मौलिक अधिकार दिए हैं जिनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि कोई व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों में रुकावट डालता है या हमसे छीनने का प्रयास करता है या कोई हनन करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान ने हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं और भारत के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है और हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम इन मौलिक जो कर्तव्य संविधान ने हमको दिए हैं हम उनका पालन करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, मौलिक अधिकारों की जो सबसे पहले मांग की गई थी वो की गई थी 1925 में। 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा 1925 में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दोस्तों, एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी। आयरलैंड यानी एक आयरिश महिला थी और इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। एनी बेसेंट की पुस्तक है जिसका नाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, और इसी पुस्तक में इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। यानी सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग 1925 में एनी बेसेंट ने अपनी पुस्तक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में की थी। दोस्तों, इसके बाद में 1928 में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को लिखा था मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को लिखा था। इस रिपोर्ट में सबसे पहले भारत के मौलिक अधिकारों को लिखा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यानी सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को लिखा था। दोस्तों, इसके बाद में 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था। 1931 में कराची अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी और मौलिक अधिकारों का जो फॉर्मेट यानी प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। मौलिक अधिकारों का तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है कि मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और इसकी सबसे पहले मांग 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा अपनी पुस्तक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया में की गई थी। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से वो रिपोर्ट खारिज हो जाती है, लेकिन उसमें भारत के मौलिक अधिकारों को सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में लिखा था। 1931 के जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, इस अधिवेशन के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। दोस्तों, बाद में जब भारत का संविधान बनकर तैयार होता है तो उसमें भारत के मौलिक जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए और इन्हीं मौलिक अधिकारों के विषय में अब हम जानते हैं। दोस्तों, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसके अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। यानी भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में एक अधिकार संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, क्योंकि पता है कि यदि मौलिक अधिकारों के संबंध में यदि कोई झगड़ा होता है, कोई भी रुकावट आती है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और संपत्ति के संबंध में झगड़े होना आम बात है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो केस थे, सुप्रीम कोर्ट में केसों की एक अंबार लग गया था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी संख्या में केस आने लग गए थे। तो दोस्तों, सरकार ने इसे मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। और ये बनाया गया 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन यानी मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे और बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में और अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों से संबंधित 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 12 और 13 है, 12 और 13 है, ये राज्यों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। राज्यों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार, हमें दोस्तों राज्यों के मौलिक अधिकार करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल जो नागरिकों को, जो भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार मिले हैं, हम केवल उन्हीं का जिक्र करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे। जो अनुच्छेद 14 से 35 तक है, अनुच्छेद 14 से 35 तक है, यानी मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, जिनमें 12 से 13, जो 12 और 13 अनुच्छेद है, ये राज्यों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, ये 14 से स्टार्ट होते हैं, यानी 14 से 35 तक। भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है, भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार 14 से 35 तक। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार से निकालकर 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और अब भारतीय संविधान में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद दोस्तों, अपनी जो आने वाली अगली वीडियो होगी उसमें हम अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक नागरिकों को संविधान के द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार दिए हैं उनका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अब आगे हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों, मूल संविधान में, मूल जो अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। उसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन बाद में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा गया था। यानी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर मूल रूप से जब तैयार हुआ था, उसके अंदर हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ये संविधान के अंदर नहीं थे। बाद में 1976 में 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। दोस्तों, मौलिक जो कर्तव्य पहले 10 जोड़े गए थे, यानी 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य बाद में 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था।
86वां संविधान संशोधन। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और दोस्तों माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी अब संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। यानी 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और ये माता पिता अभिभावकों के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 11वें, और अब 11 संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए ये सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए। स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए। स्वर्ण सिंह की अनुशंसा स्तुति के आधार पर जोड़े गए थे। और जो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में रूस से लिए गए हैं। और दोस्तों मैंने जो मौलिक अधिकार बताए थे ये अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। और जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिए गए हैं। रूस से मौलिक अधिकारों की संख्या दोस्तों अभी संविधान के अंदर 6, और जो मौलिक जो कर्तव्य है ये संविधान के अंदर 11 है। यानी मौलिक अधिकार 6 और मौलिक जो कर्तव्य संविधान के अंदर वो 11 है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी मौलिक अधिकारों को संविधान की रीढ़ की हड्डी माना गया है। जिस प्रकार दोस्तों रीढ़ की हड्डी के बिना जो मानव शरीर की जो दशा होती है वही दशा भारतीय संविधान की हो जाएगी यदि हम मौलिक अधिकारों को संविधान के अंदर से निकाल दें। तो दोस्तों मौलिक अधिकार हर भारतीय नागरिकों को अवश्य ही मिलते हैं। यदि वह भारत का नागरिक है तो मौलिक अधिकार उसको अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के विषय में आज हमने कुछ इनकी जो बेसिक्स जो बातें हैं उनके बारे में जाना। जो मौलिक जो कर्तव्य है दोस्तों 11वां मौलिक जो कर्तव्य मैंने आपको बताया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। तो दोस्तों उसको माता पिता अभिभावकों के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के विषय में हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और मौलिक कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो उसके अंदर जैसे कि भारतीय जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, भारतीय झंडे का सम्मान करना और भारत की उन्नति प्रगति के लिए कार्य करना, तो ये बातें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आती है। जैसे कोई भी देश के विरुद्ध कार्य न करना, देश के जैसे राष्ट्रद्रोह की भावना अपने मन में न रखना, और जो देश की उन्नति और प्रगति में हमेशा साथ देना, ये बातें दोस्तों संविधान के जो हमारे मौलिक कर्तव्य है इसमें आएगी। तो दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मौलिक कर्तव्य यदि हम देखें तो उसके संबंध में यही बातें इंपॉर्टेंट बनती है। तो मौलिक जो कर्तव्य है उनके विषय में कोई अलग से प्रश्न बहुत ही कम पूछा जाता है, यानी ना के बराबर कोई और प्रश्न आता है। तो दोस्तों आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो अपने मौलिक अधिकार है 14 से लेकर 35 तक जो नागरिकों को दिए गए हैं उसके विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, मौलिक अधिकारों के विषय में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के विषय में कुछ आधारभूत और बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की। अगली वीडियो में हम मौलिक अधिकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।